हेलो फ्रेंड्स, यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है। एससी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इसी के साथ साथ स्कॉलरशिप वितरण को लेकर के जो जांच हो रही है तो उसमें संस्थानों की भी संलिप्तता जो है वो नजर आ रही है। इसी के साथ साथ समाज कल्याण विभाग की तरफ से अप्रैल माह में स्कॉलरशिप वितरण को लेकर के आज की बड़ी अपडेट है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ये चैनल हमेशा आपको रियल और ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड करता है। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहली अगर आप अपडेट देखोगे तो जांच टीम को दस्तावेज जो है वो संस्थान प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। छात्रवृत्ति वितरण में हुए घोटाले में जिले के संस्थान अब जांच टीम को दस्तावेज नहीं दिखा रहे हैं। दस्तावेजों की जांच के लिए संस्थानों में पहुंची टीम से रिकॉर्ड पुराना होने की जो बात है वो कही जा रही है। सभी कॉलेजों के जिम्मेदारों को बुधवार को विकास भवन जो है वो तलब किया गया है। प्रयागराज में छात्रवृत्ति आवंटन की गड़बड़ी का मुद्दा आपके अपने अखबार हिंदुस्तान ने 29 मार्च के अंक में प्रकाशित किया था, जिसके बाद शासन ने इसकी गंभीरता को देखते हुए उप निदेशक समाज कल्याण मंजूश्री श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित कर दी थी। जांच के लिए लखनऊ से 2 ऑडिटर की टीम 4 अप्रैल को प्रयागराज पहुंची और जांच शुरू की। ऑडिटर सोमवार को हांडियावा सोराव के एक कॉलेज पहुंचे। इसके बाद मंगलवार को नैनी के 3 और कोसड़ा कला मांडा के एक संस्थान पहुंचे। जांच टीम के एक सदस्य ने बताया कि किसी भी संस्थान ने उन्हें पिछली रिपोर्ट नहीं दिखाई है जिससे यह साबित हो सके कि किसे छात्रवृत्ति दी गई और किसे कितनी दी गई। तो यहां पर संस्थान दिखाएंगे कैसे जब पूरी तरह से गड़बड़ घोटाला हुआ है। एक छात्र को 2 बार छात्रवृत्ति मिली है और घोटाला भी बड़ा है, लगभग 90 लाख रुपए का घोटाला है। मतलब यहां पर अब बात ये नहीं है कि घोटाला हो रहा है, बात ये सबसे बड़ी है कि जो छात्र पात्र हैं, जिनको वास्तव में जो आपकी केंद्र सरकार की योजनाएं छात्रवृत्ति जैसी उनकी आवश्यकता है, उनको यहां पर छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। बजट खत्म होने की बात कही जा रही है और एक छात्र को जो अपात्र है उसको 2 छात्रवृत्तियां जो हैं वो प्रोवाइड कराई जा रही है। कई और संस्थानों में गड़बड़ी की यहां पर आशंका है। फिलहाल यहां पर जो सबसे बड़ी संलिप्तता नजर आ रही है वो जिला से समाज कल्याण विभाग की आ रही है और इस बार भी यही हुआ है जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं। आप में से कोई हो तो तुरंत बताइएगा। जिसके नंबर 55% से कम भी है ओबीसी कैटेगरी से, उसका भी फॉर्म जो है वो वेरीफाई किया गया है और दस्तावेज ना होने से यहां पर जो संदेह है और ज्यादा बढ़ रहा है। तो अगर जांच ये आगे बढ़ती है तो पूरी उम्मीद है कि मैक्सिमम जगह से यहां पर चीजें जो है वो निकल करके आएंगी जो वितरण में घोटाले हुए हैं और इन पर जो है कार्रवाई भी होनी चाहिए जिससे आने वाले समय में यहां पर चीजें सही हो सके। अब नेक्स्ट यहां पर बड़ी अपडेट आप लोग देखेंगे, देन हम लोग बात करेंगे कि समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति वितरण को लेकर के क्या अपडेट है। राष्ट्रीय संस्थानों के एससी छात्रों का जो खर्च है वो सरकार यहां पर देगी। देश भर के सरकारी राष्ट्रीय संस्थानों जैसे आईआईटी आईआईएम में पढ़ने वाले उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के गरीब युवाओं का अब पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। यह सुविधा उन गरीब अनुसूचित जाति के परिवारों के युवाओं को मिलेगी जिनकी वार्षिक आय जो है 8 लाख रुपए होगी। प्रदेश में योगी सरकार 2.0 के गठन के बाद समाज कल्याण विभाग की 100 दिन की कार्य योजना में यह नई योजना जोड़ी गई है। मंगलवार को समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने विभागीय अधिकारियों के साथ इस कार्य योजना की बैठक की। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष इसका प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। अब छात्रवृत्ति के साथ साथ फीस भरपाई और हॉस्टल का खर्च भी यहां पर एससी छात्रों को मिलेगा। पहले केवल छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की जाती थी, हॉस्टल के खर्च मिलने से यहां पर एससी के जो छात्र अनुसूचित जाति के उनको आगे की पढ़ाई में काफी ज्यादा आसानी मिल सकेगी। नेक्स्ट यहां पर बड़ी अपडेट आ रही है, अगर आप देखोगे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की तरफ से, और अगर आपकी अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई और आपका स्टेटस वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय स्कॉलरशिप कमेटी दिख रहा है तो भैया आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर अपना जो है अपनी क्वेरी जरूर डाल दें कि मेरी छात्रवृत्ति क्यों नहीं आ रही। और जो छात्र यहां पर क्वेरी डाल रहे हैं तो पूरी उम्मीद है कि 10 तारीख तक इनको छात्रवृत्ति जरूर मिलेगी। बाकी तो मार्किंग की पद्धति के आधार पर छात्रवृत्ति का वितरण इस बार होना ही होना है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो 5 तारीख मतलब कल यहां पर यह आख्या आई हुई है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिकायतकर्ता को सादर अवगत कराना है कि आपके छात्रवृत्ति डाटा को जिला स्तर से अग्रसारित कर दिया गया है। धनराशि प्रेषण कार्य लखनऊ मुख्यालय से शीघ्र किया जा रहा है, कृपया प्रकरण निक्षेपित करने का कष्ट करें। तो ये जो आपकी शिकायत निस्तारित की गई है तो इसमें स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा है, क्योंकि ये जो आख्या है ये 5 अप्रैल 2022 की और पिछला सत्र 31 मार्च को जो है आपका खत्म हो चुका है। तो इसके अनुसार अगर इन्होंने कहा है कि लखनऊ से जो मुख्यालय से धनराशि प्रेषण का कार्य किया जा रहा है तो ये पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि जो भी बजट जिसका जितना भी बचा हुआ है, भले ही वो छात्रों की संख्या कम हो, लेकिन अप्रैल माह में भी अभी तक छात्रवृत्ति आने की संभावना है। तो अब बात ये उठती है आप लोगों के दिमाग में भी कि अगर छात्रवृत्ति अप्रैल माह में आएगी तो कब आएगी। तो अभी आपको मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं कि आप लोग 10 अप्रैल तक का वेट करें। पूरी उम्मीद है कि 10 अप्रैल तक कोई ना कोई नोटिस जारी की जाएगी। बाकी समाज कल्याण विभाग जो आपका जिला स्तरीय वो तो पूरी तरह से हाथ खड़ा कर रहा है। उसका कहना है कि मैंने फॉर्म वेरीफाई कर दिया या रिजेक्ट कर दिया, अब मेरी जिम्मेदारी जो है वो पूरी तरह से
से खत्म हो रही है। तो अभी आप लोगों को आशा नहीं छोड़नी है, अपना स्टेटस चेक कर लेना। अगर किसी की छात्रवृत्ति आती है तो कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको जरूर बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ये चैनल आपको आंथेटिक अपडेट ही प्रोवाइड कर रहा है, तो भाई आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाले समय में भी आपको सही जानकारी मिल सके। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पर आपको सारी जो PDF वगैरह और अपडेट प्रोवाइड करा दी जाती है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।